जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is Naeem here. Good morning, good evening, and good night or whatever. अच्छा, this is going to be in Urdu language. So आज 24 दिसंबर है 2021 का और वो है क्रिसमस। तो मैंने अपने एक इंतहाई शरीफ दोस्त यास मोरे से कहा कि हम थोड़ा सा बैठ के गपशप लगाते हैं। तो ये कॉफी विद फ्रेंड्स सीरीज का इसको एक हिस्सा समझ लें। ये चूंकि शरीफ आदमी है तो इसलिए मैंने कहा तुम्हारा इंटरव्यू तो नहीं मैं कर सकता, मगर तुम्हारे साथ गपशप लगाते हैं। तो गपशप में हम ये करेंगे कि अयाज मोरिस जो कि क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, तो आज हम क्रिसमस के हवाले से थोड़ी सी महफिल सजाएंगे, क्रिसमस के हवाले से बात करेंगे और अपनी खुशियों को इस गुफ्तगू के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर किसी और वक्त प्रॉपरली किसी और मौजू पे अयाज मोरिस को मैं लेके आऊंगा दोबारा। तो मैंने कहा चलें अयाज मोरिस से आज बात करते हैं, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी इंटरव्यू लेने की। तो आपको पता मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इस मामले में, बट ये है कि अयाज मोरिस ने काफ़ी इंटरव्यूज किया हुआ है और मेरा भी इसने इंटरव्यू किया हुआ। तो ये वन ऑफ दोस्त क्रिश्चियन है पाकिस्तान का, जो अगर ये बताए ना कि ये क्रिश्चियन है तो इसका पता नहीं चलता कि ये क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है या हिंदू है या ज्यू है, ये कौन है, क्योंकि इसकी थॉट प्रोसेस में इतनी यूनिवर्सलिटी और इतना ओपननेस है कि यानी क्राइस्ट को फॉलो करते करते ये क्राइस्ट माइंडेड है काफी हद तक। तो अल्लाह ताला इसके थॉट प्रोसेस में इसको बरकत दे और क्रिश्चियन फेथ की जो रोशनी है और इससे जो फयूज़ व बरक़ात हैं क्रिश्चियन फेथ के, इसको खिदमत खलक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इसके आर्टिकल भी मैंने पढ़े हैं। तो पहले कभी मुझे यकीन ही नहीं आता था ये यास मोरिस के लिखे हुए हैं, पर जब इससे गुफ्तगू हुई तो फिर मुझे पता चला नहीं वाकई इसने लिखे हुए हैं, क्योंकि इसके इसकी थॉट में जो डेप्थ है वो बड़े कम राइटर्स के हिस्से में आई है, और उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। ये गॉड गिफ्टेड चीज होता है, लिखने का ज़ौक होना और फिर उसमें कंटेंट में क्वालिटी का होना, ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। ये मेहनत से नहीं आती। मेहनत से आप कलम को चलाना सीख लेते हैं, जिस तरह ड्राइविंग की सीट पे हो तो गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, बट रोड सेंस अल्लाह की नेमत होती है, तो वो अकल से ही आती है। तो जितनी अल्लाह ने जिसको अकली इस्तेदाद दी हुई है वो उसी के मुताबिक रोड पे उतनी अच्छी गाड़ी चला लेता है, जिससे वो खुद भी महफूज रहता है एक्सीडेंट से और दूसरों को भी महफूज रखता है। तो कलम हाथ में पकड़ना और फिर उस कलम से कुछ प्रोड्यूस करना, तो ये दोनों सलाहियतें अल्लाह ताला ने अयाज मोरिस को दी हैं। तो ये छोटा भाई भी है, दोस्त भी है। तो हम अब बस इसी तरह से गपशप के अंदाज में से गुफ्तगू करेंगे। तो अयाज क्या हाल है? तुम खूबसूरत लग रहे हो। फेशियल कराया है इंटरव्यू के लिए? थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका शिकवा दूर करने के लिए लास्ट टाइम क्योंकि आपने शिकवा किया था कि आप जब लोगों के इंटरव्यू करते हैं तो बड़े बनसवर के आते हैं और जब मेरे साथ इंटरव्यू करते हैं तो बड़े फॉर्मल होते हैं। तो आपके साथ क्योंकि एक मोहब्बत का रिश्ता है, रफ़ाकत का रिश्ता है, और जिस तरह से आप प्यार करते हैं, जो शफ़क़त देते हैं, जो अपनायत का इज़हार होता है, इस तरह से आपने जिक्र किया, इस तरह से मुझे भी ये पाकिस्तान में बहुत कम मिलता है। एंड सिंस आई मेट यू, बिफोर मीटिंग यू आई रेड योर आर्टिकल्स इन योर वर्क, इट वाज वंडरफुल। एंड सिंस वी मेट, इट्स अ वंडरफुल जर्नी विद यू। एंड आई नेवर फेल्ट कि आपका और मेरा जो डिफरेंस है, एक तो रिलीजन का है, एज डिफरेंस है, और एक सोसाइटल भी होता है आपका। वो सारी चीज़ों को कभी भी हमने, जब भी हमारी गुफ्तगू हुई फॉर्मल, इनफॉर्मल या पर्सनल भी, उसमें ये चीज़ कभी भी नहीं रही। सो आई थिंक कि जो आपने वो बात की, ये डिवाइन रिलेशनशिप होते तो कभी भी वक्त की हालात या मौका या फायदा जिस पे लोग करते हैं उस पे नहीं होते। सो थैंक यू सो मच, इट इज़ वंडरफुल टू बी विद यू। आपके साथ हमेशा गुफ्तगू करके बड़ा मजा आता है। हाँ, तुमने स्पेशली मौज़ूआत हैं तो आई लव ऑलवेज अच्छा अच्छा ह्यूमर भी। जो कि हम दो भाई बैठ के बात कर रहे हैं और हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हम ऑफ दी कैमरा भी करते हैं। आप जब तशरीफ लाए थे इधर पिंडी, अभी आप कराची बेस्ड हैं राइट?
जी। तो पिंडी जब आप तशरीफ लाए थे तो हमें कोके पे बैठ के हमने गाजर का हलवा भी खाया था। सर्दियों के दिन थे, पिछली सर्दियों के। और उसके बाद फिर नहीं, खाली जनवरी का दिन था, जनवरी फरवरी में इस साल सर्दियां नहीं, थी जून में, बाहर। लास्ट जून में we met again for हाँ, an तो event वो और उसमें dinner। हम उस वक्त जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, हम उसी तरह आज गुफ्तगू करके एक नया ट्रेंड देंगे। आपका जो बस हाँ, हाँ, हाँ। आपका ताल्लुक किस जगह से है? लिया से क्या बताएं? मेरा बैकग्राउंड है, वो एक गांव है, जिला पंजाब, पंजाब का जनूबी पंजाब में एक जिला है नैया। उसका एक बहुत मशहूर क्रिश्चियन गांव है, चक नंबर 270 लरेटो के नाम से अच्छा। वो बना है। और बहुत अच्छा, बहुत ही जो एक तारीखी गांव है और बड़ा एक मॉडल विलेज की टाइप के। उस गांव में लाइब्रेरी भी थी, अच्छा। गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी भी बनाई थी, लवली। डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल था, स्विमिंग पूल था। वो अच्छा। अभी है लेकिन वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल थे और हम्म। बहुत अच्छा स्कूल। आप अभी उसकी बिल्डिंग देखें, उसका अहाता देखें, तो आपको हैरानी होगी कि शहर में ऐसे बहुत कम स्कूल है। तो इस तरह के गांव में ब्रॉटअप हुआ और वी वर लकी के जो अर्ली हमारी एजुकेशन है वो मिशनरीज के हाथ में हुई। तो जो सेक्रीफाइस और ये खिदमत का जज्बा है, आई थिंक ये वहीं से है। तो तो वहाँ उसके ज्यादा, बाद फिर वही जरा ब्रेक लगा के रखो, मैं बीच में सवाल भी करूंगा। तो वहाँ ज्यादा क्या पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं गाँव में? वहाँ तो पंजाबी। पंजाबी आती ना आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर पंजाबी की गल करने ना, छो वरना उर्दू उर्दू बिल्कुल अंग्रेजी बिल्कुल। बोल और बोल के मुंह ही खराब हो गया है। ते बड़े, हाँ, बड़े बड़े लोग कहते हैं कहते हैं यार आपकी पंजाबी बड़ी अच्छी है वो। जो अपनी तारीफ खुद नहीं करी थी, मैंने भी करन दो थोड़ी। हुन बोलोगे तो हाँ, पता लगेगा ना कितनी की चंगी है। बड़ी मजे की बात है, सेशन दे रहा था तो उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत सही, तो मैंने कहा पंजाबी में बात करता हूं। तो मुझे किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट्स किया कि हमने अंग्रेजी मोटिवेशनल स्पीकर भी सुने थे, उर्दू भी सुने थे, आज पंजाबी मोटिवेशनल स्पीकर भी सुना है। तो मैं बड़ी बड़ी अच्छी पंजाबी बोलता हूँ और मुझे फख्र है और मैं इस चीज को प्रमोट करता हूँ। और हम मुझे इस धरती का बेटा। खुद ही अपनी तारीफ आपे की करी जा रहे हो। मैंने हाले गल ही नहीं की थी। ते नहीं, करनी पैंदी है। एहतियातन और किसी ऑडियंस ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ नहीं ਅੰਦਾਜ਼ नहीं ਚ ਦੇਣਾ। सर, जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ही पता है कि अही पंजाबी जेड़े है ना ਅਸੀਂ बड़ा शर्माने हैं। खास तौर पे मेरे ख्याल से मैं बड़ी दफा, क्योंकि हुन मैं कराची च ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਈਦਾ ਤੇ जाके उत्थे लोगों ना कोशिश करती है पंजाबी बोलिए तो वो इंग्लिश बोल के या उर्दू बोल के वो दसन की कोशिश करते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मैं फिर उन्होंने कहना यार मेरी पंजाबी होती है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ज्यादा। ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ बिल्कुल ਆਪਣੇ तालीम याफ्ता होंदा जरा असर या रो पाने की कोशिश वरना लोग सीरियस नहीं लेते है। पीछे किताबा वो किताबा रखनी मैंने पता डेकोरेशन की लाई है, मैं भी लाई है पीछे डेकोरेशन ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਯਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ कह लो ना ਤੁਸੀਂ पंजाबी जुबान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਔਰ ਚਾਸ਼ਨੀ है वो अगे शिफ्ट हुई है उर्दू जुबान ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है ना? फिर उर्दू जुबान च बाकी जुबानां दी चाशनी और मुहब्बत वो भी अंदर आई है। बट एज खिते दी जड़ी हिस्टोरिकल लैंग्वेज है वो पंजाबी है, ऐसे तरह ना। इससे कोई शक नहीं। हाँ ते अच्छा याद आया मैनू, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हंसी मजाक ਦੇ अंदाज ਨਾਲ। ਤੇ क्रिसमस सेलिब्रेशन च बंदा एक दूजे ਨਾਲ खुश ही ਹੁੰਦਾ ना। ਤੇ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ते ये देखो ना उर्दू च कहना मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अंग्रेजी च बंदा जरा और सोफिस्टिकेटेड होवे, रोमांटिक माहौल बनाया हुआ तो कहना आई लव यू। पंजाबी च किस तरह अदा करांगे? हाँ बिल्कुल, पंजाबी च कहना यार गिरना है और करना अपनी यारी है ना, यारी है या मतलब कहने ने और तेरे नाल ते अपना यार वो इश्क है ना, तेरे नाल मोहब्बत है अपनी, तेरे नाल यार तू समझना है ना। ते एक मेरे घर ख्याल से घर तुसी मेरा मौका है घर घर पंजाबी ना। ओए ब्रेक लगा के शुरू नहीं हो जाना, जरा हौसले नाल। घर तुसी क्रिसमस पंजाबी बोलदे हो या उर्दू बोलदे हो भाभी नाल? घर जे हाँ नहीं
क्योंकि वो जी उर्दू स्पीकिंग है अपना कराची तो ब्रॉटअप जो है कराची का है उर्दू अच्छा पंजाबी नहीं आती तो उर्दू बोलती ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ आपसे ਆਉਂਦੀ उर्दू ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ नहीं पंजाबी ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ घर च जी साड़ी है वो गुफ्तगू होंगी ज्यादातर उर्दू ते इंग्लिश च ਤੇ पंजाबी ਗੁਫ਼ਤਗੂ च ਸਿਰਫ ਭਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ नहीं इन्हें थोड़ा बहुत अच्छे लोगों का बहस खिलाने का फायदा ये हो गया कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ जाती है ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਚ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ मजे की गल कहते हैं कई अक्सर लोग जो घरों बुढ़ी को लत्ता खा के आते हैं बाहर जाके हमने पाए खाए हाँ सही है सही अच्छा ये दसो कल क्रिसमस का दिन है ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ हाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी च ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ 24 ਜਿਹੜੀ 25 ਨਾਲੋਂ 24 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਈਦ ਦੀ ਸੁਬਹ ਸਮਝ ਲਓ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फिर रात में भी बात होंगी सुबह भी बात होंगी उस बाद फिर जो पंजाबी कल्चर से खान पीन का जो सिलसिला है तो उधर जो खास तौर पर पंजाब के मटन गोश्त जो होंगे वो फिर मिठे जी रवायती डिशा ने वो बनाई जाती हैं लेकिन पंजाबी जो सब तो बड़ा क्रिसमस का बेनीफिट है कि इनू कहते हैं वड्डा दिन पंजाबी वड्डा दिन आप कभी भी पंजाब में देखेंगे तो वहां लिखा होगा आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो क्रिसमस नहीं अच्छा ठीक अच्छा बड़ी इसकी लॉजिक इसकी बड़ी मैंने अपने बुजुर्गों से बहुत सारे जब जो लोग थे उनसे पूछा उन्हें कि जो टाइमिंग के लिहाज से 25 दिसंबर बहुत छोटा दिन है अगर हम देखें कंपेयर करें जून या दूसरे महीनों से लेकिन क्योंकि ये दिन हमारी निजात में हमारे ईमान में बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं पंजाबी जी जो विश करते हैं ना तो नहीं कहते क्रिसमस मुबारक है बड़ा दिन मुबारक है ओह अच्छा अच्छा ठीक ठीक यानी वो बड़े दिन की मुराद है कि वो दिन जड़ा है दिसंबर टाइमिंग कट हो जाती है ना दिसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ बिल्कुल ਉਹਦੀ ਈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚ এনवायरमेंट ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਐਸ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਨਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ এনवायरमेंट नजर आएगा ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ बाहर चरनी बनी हुई मिलेगी बड़े बड़े स्टार मिलेंगे क्रिसमस गीत हो रहे होंगे क्रिसमस कैरल सेंटा क्लॉज होएगा कोई ना कोई लोग की डिस्ट्रीब्यूशन होएगा कोई राशन दे रहा है ये चीज़ां ते बेसिकली एक बड़ा कल्चर ते फैमिली जिहड़ा ना दिन होंदे ने खास तौर ते 24 ते 25 ते बुनियादी तौर ते सब तो वड्डा तुसीं ਉਹਨੇ देखोगे हर बंदे ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ एक ऐसी खुशी होंदी है ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ 25 ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ
ਕੀ ਪੱਕਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲਨ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, हाँ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। हाँ सही है ਜਾਂ बिल्कुल। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੁਰਲੀ, बोलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਈ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हम्म ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸੁਲਸੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਬਤ इंसान के लिए, ठीक है, इंसान सब्बत के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं चारों गॉस्पल्स पढ़ा ना जिदा मैं, तो मैं देखा कि यसु मसीह जो तशरीफ ले रहे ना, तो उन्होंने आके सारी सोसाइटी ਨੂੰ ट्रांसफॉर्म कर दिता है फ्रॉम गॉड फोकस रहंदे होया, गॉड माइंडेड रहंदे होया वो मैन फोकस्ड हो गए। ਤੇ मैन फोकस माइनस ही उस टाइम पे खाली कमर्शलिज्म थी, मजहब ਦਾ ਨਾ कमर्शलिज्म हिस्सा थी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸ਼ੋ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਰਤ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਨ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗॉड ਮਾਈਂਡਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ यसु मसीह ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, क्योंकि कुरान पाक की आयत है सूरा मरियम की आयत नंबर 18 है गालिबन कि सलामती हो उस दिन पर जिस दिन वो पैदा हुआ यसु मसीह। नबी की पैदाइश ही सलामती होती है अल्लाह की तरफ से, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਿਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ 2 दिन पहला क्योंकि मेरा फोन गवाचा इसलिए गवाच लिया, छुपा लिया? नहीं छुपा नहीं लिया, खो लिया गया है मेरे को। मैं अजे तक ले नहीं सकिया फोन, स्मार्टफोन नहीं ले सकिया। फोन दे जान दा गम ज्यादा है या मैसेज ना मिलन दा गम ज्यादा? नहीं दोवें चीज़ां ने, फोन दा ही गल है क्योंकि फोन तो मेरा मोस्टली काम जिहड़ा सारा फोन दे नाल हुंदा है, रिकॉर्डिंग्स ने
ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਟਰੈਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं कभी नहीं इस चीज ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, बड़ा बहरहाल ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪਾਵੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈ? नहीं मैं ना बड़ा मेरा कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अच्छा, क्रिसमस तो अलावा अगर किसी ने एक दावत दी हो कि मैं पावे खा रहे हैं तो आके खा लो, खा चले जाते हो? नहीं मैं नॉर्मली नहीं जाता। मैं मेरा मकसद ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਤੀਫੇ ਦੀ तरफ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾना चाह रहे हैं पावे खान वाले। नहीं वो नहीं, मैं तो वैसे नहीं कह रहा कि नहीं उस तरह नहीं, वो वाले पाए नहीं। अच्छा, वो अपने घर ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ घर वाले भी ने, माँ बाप भी ने, बेगम भी ने, बच्चे भी ने, बच्चों की की खास एक्टिविटी होती क्रिसमस के दौरान? क्रिसमस के बच्चों की क्योंकि मोस्टली जो बच्चे सुबह तो इबादत का, फिर उन्होंने नवे कपड़े थे, कपड़िया तो बगैर ईद का सफर ही नहीं ना। ईद होंगी बच्चे हाँ, फिर उन्होंने जो असं भी जो छोटे सा उदों कल्चर होता है ईदी का, फिर वो सारे ईदी तो बाद फिर उन्हें लैनी है, तो फिर उन्होंने अपने दोस्तों के नाल बच्चों ने फेलोज ने उन्होंने बाहर जाने के झूले जा लै रहे हैं। नॉर्मली इस क्रिसमस वाले दिन जो लोग नहीं इन्ना ट्रैवल करते, कोशिश करते हैं कि इबादत के बाद कर रहे, तो नैक्सट डे जो होता है वो ज़्यादा होता है कि रिश्तेदार जाना या पार्क से जाना है, शहर से कितने पार्क से जाना है, या किसी घूमन फिरन एक्टिविटी होंगी है। बच्चों की मेरे ज़्यादातर उन्होंने इंजॉयमेंट नवे कपड़े कोई दिन पहला लेने होंगे ने, वो 24 तक मैं लै लेने होंगे। मैनू तो याद है कि असं जो पिंड होंगे तो नवे कपड़े सानू यूनीफॉर्म मिलता होंदा सी। साल जड़ा वो भी हो जाए क्रिसमस का, वो भी हो जाए, सूट भी हो जाए, तो यूनीफॉर्म भी जरा नवा मिल जाए। लेकिन आजकल जरा ना बच्चे खुशकिस्मत ने कि उन्होंने कोई चॉइसिस ने कि पेरेंट्स आप लोग जरा ना लैके दे सकते हैं। साढ़े को भी चॉइसिस है था, लेकिन असं डिमांडिंग नहीं सा। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜੇਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਤਵੱਜੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, मैं अक्सर देखना हूँ क्योंकि मैं पेरेंटिंग मेरा बड़ा एक अहम टॉपिक है। अच्छा, मैं लोग कहते हैं शायद ना मैं बाप बनने की वजह तो मैं क्या नहीं, मेरा शुरू तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं खुद जो चीज़ों सफर की ना, इन अ सेंस के पेरेंट्स कितना अपने बच्चे को मिसट्रीट करते होंगे। मैं अपने एक दादे की मिसाल देना ना, वो कहते हैं पुत्र आखिरी वक्त ना सिर्फ साडे जिहड़े ना बच्चों के नाल ताल्लुकात ने ना वो याद रहंदे ने, बाकी तुसीं कितनी दौलत जमा कीती है, कितना कुछ इकट्ठा कीता, बच्चों ने की कीता, कोई नहीं याद रखदा। वो कहंदे हुंदे सन मैं एक कित्थों मैं एक मुरब्बा जमीन दे के जा रहा अपने सानू दे के जा रहे हैं, मतलब कि लखां की जमीन है, घर बार हर चीज दे के जा रहे हैं, लेकिन एंड से मेरे सिर्फ जिहड़े ताल्लुकात ने ना, इस टाइम मैं किसी ने भी मैं इंपोर्टेंट नहीं है कि मैं कितना महंगा वा या नहीं है, तब मेरे सिर्फ ताल्लुकात ने। तो माँ बाप भी आजकल की पता समझते हैं, कहते हैं जी बच्चों को अच्छे ब्रांडेड कपड़े पवा देते, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾ ਲਿਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਲਿਆ, KFC ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ। मैं कहना वो बच्चा दुनिया का खुशकिस्मत बच्चा है जिन्हों मां ते प्यो दोवां प्यार ते तवज्जो ते शफकत मिलदी, उन्होंने दुनिया च कुछ नहीं चीज़ां मिलदियां। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ फ्रेंड को पाते होंदे ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ।
हाँ तो बिल्कुल। पंजाबी कल्चर में भी होता है कि ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡੀਏ ना, चाचा बड़ा प्यार करता है, मामा बड़ा प्यार करता है। अच्छा वो उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है, मामू खिला रहे होते हैं, चाचा खिला रहे हैं, लेकिन जब वो बच्चा लाइफ में जब प्यार और मोहब्बत को मिस करता है, तब उसे साफ होता है यार वेयर इज माई फादर, वेयर इज माई मदर। आई थिंक वो चैलेंज है जो माँ बाप को, आज के माँ बाप को समझने की जरूरत है, जो उस पर मैं फोकस करता हूँ पेरेंटिंग पे, कि प्लीज अपने बच्चों को टाइम और दीजिए। आई थिंक इससे बेहतरीन कोई वो नहीं है, ऐसे नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है कि अगर माँ बाप बच्चों के साथ बैठते हैं, उन्होंने गल करते हैं, उन्होंने टाइम देते हैं, उन्होंने लाइफ स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने मिलते हैं, खलोते हैं, उन्होंने पुछते गिछते हैं की करते हो, कि को बहते हो, कि को जाते हो। तो मैं मेरी अम्मी अक्सर, मैं आ जाना ऑफिस तो बाद मैं फिर ट्रेनिंग पे जाना या कितने जाना, अम्मी कहती तू यार आ जाना काम तो फिर की कर लेना, कि अम्मी को लेके जाना समझ शायद कि एक सेशन में अपनी अम्मी को साथ लेकर गया कि देखिए मैं ये ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा क्रिसमस का गिफ्ट है। आपके भी जो थ्रू चैनल से सुन रहे हैं, मेरे थ्रू जो भी इसको सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो भी पेरेंट्स किसी भी कम्युनिटी से हैं, वेयर यू आर, आई थिंक बच्चों को आज के दौर में अगर आपने बच्चे सेव कर लिए तो आपने दुनिया की दौलत सेव कर ली, अदरवाइज तो आप जो है वो जितने भी जमा करेंगे वो निचोड़ देंगे आपके जीते जी, और फिर आप रोते देखेंगे उनको कि यार ये क्या कर रहे हैं मेरे सामने। और वो जो लम्हा है, मैंने बहुत सारे बुजुर्ग देखे, मेरा क्योंकि ज्यादा बैठना बुजुर्गों में होता है, वो रोते हैं कि यार मेरा अपना बच्चा, एक ऐसा दर्द होता है, फिर वो कुछ कर भी नहीं सकते बेचारे, बोलते हैं, वो कहते हैं आप कुछ कर दो। तो उस वक्त से बचने के लिए अपने बच्चों को आज टाइम देना शुरू करें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। और जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन की बात हुई, और यीशु का पैगाम बड़ा सादा, बड़ा आसान और बड़ा सीधा है कि इंसान से प्यार करें। आप इंसान से प्यार करते हैं, आप इंसान को समझते हैं, वैल्यू करते हैं, तो आप उस मैसेज को पहचानते हैं, उस मैसेज की कदर करते हैं। और क्रिसमस मनाते हुए अगर क्राइस्ट क्रिसमस में नहीं है तो क्रिसमस है। अगर आप क्रिसमस की स्पेलिंग देखें तो उसमें से क्राइस्ट निकालें, क्राइस्ट की स्पेलिंग तो पीछे बचेगा एस, तो मतलब नहीं आप हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एंजॉयमेंट है, तफरी है, लेकिन जो मैसेज है क्राइस्ट वो नहीं आपने उसको किया, उसको आपने फॉलो नहीं किया। और यही कम्युनिटी है, अगर कम्युनिटी में यूनिटी निकाल लें, यूनिटी के जो वर्ड्स हैं निकाल दें, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, वो यूनिट बच जाएगा। आई थिंक पाकिस्तान में जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, और देन माय मैसेज इज दैट कि अगर आपने ग्रो करना है तो क्राइस्ट के मैसेज को यूनिवर्सली समझें, समझेंगे कि आप इंसानों को प्यार करते हैं, इट बिगिन नो मैटर। आपने जैसे शुरू में कहा कि मेरा वाकई ऐसा होता है, मैं जब तक लोगों को बताता नहीं हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लोग यकीन नहीं करते, कहते नहीं कहते हैं आप इस्लाम बात करें। यार मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे बड़ों ने कभी ये चीज हमें सिखाई नहीं कि ये फलां बंदा है, ये फलां है। शुरू से गांव में भी, यहाँ कराची में भी आते हमारे साथ, इवन तो यहाँ आके महाजर कम्युनिटी, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से लोग बहुत ज्यादा दूर रहते थे। अच्छा। ये पंजाबी बच्चा है, लेकिन हमारे वालिदैन ने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा बेटा अच्छा इंसान है, बुरे से बचना, बुरा इंसान कहीं पे भी है उससे बचना, अच्छा इंसान है उसके साथ आप ताल्लुक रखें, उसको समझें, और वो बुरा करता है उसको बुरा कहें, उसके मजहब होती है। जब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो क्रेडिट दिया जाता है अयाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, जब अयाज को अच्छा काम करता है तो कहते हैं यार ये तो इस कम्युनिटी का इसलिए ऐसे कर रहा है, दिस इज डेंजरस, ये नेचुरल है, हर तरफ नेचुरल। अगर मैं थोड़ा ब्रेक लगाएं, अगर मैं आपकी बातों को समराइज करूं एक दो जुमलों में, तो ये होगा कि क्रिसमस का बेहतरीन गिफ्ट तवज्जो और मोहब्बत है। बिल्कुल, इसके सिवा कुछ नहीं। अच्छे और फैमिली यूनियन है, फैमिली यूनियन नंबर। और बच्चों की आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम आप खुद देखें ना, तो हमारी बचपन की यादों में सिर्फ जो रफाकतें हैं वो यादें हैं, क्या स्पेंड किया, कितने का आया था, कितने का गया चला, वो हमें याद नहीं। तो जो शौर में चीज लाशौर पिक करता है ना और सेव कर लेता है, वो
कुर्बतें और सोहबतें हैं बड़ों की। अभी मुझे बिल्कुल याद ऐसा। आता है, हमारी एक नानी होती थी रिश्ते में तो वो सोने से पहले कहानी सुनाती थी, परियों की, बादशाहों की, जिन्नों की। तो वो हमारा उस वक़्त का जो कह लें ना यूट्यूब चैनल था, वो हमारी नानी अम्मा होती थी। बिल्कुल ऐसा ही सोते-सोते अभी मेरी जितनी भी इमेजिनेशन है या आपकी इमेजिनेशन है, वो हमारी इमेजिनेशन की फाउंडेशंस वो छोटी-छोटी सी कहानियाँ जो सोने से पहले हम सुनते थे। फिर 80s का ज़माना आया, कलियाँ ड्रामा आ गया, टीवी आ गया, तो हम थोड़ा-सा शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉनिक की तरफ। मगर 80s का दौर भी आप देख लें तो वो बहुत ही खूबसूरत दौर है एज़ कम्पेयर टू 90s एंड 20s। 80s के दौर में आप देखेंगे जितनी कल्चरल डेवलपमेंट पाकिस्तान में थ्रू आउट दी वर्ल्ड हुई, अभी तक क्लासिकल सॉन्ग्स और क्लासिकल मूवीज और क्लासिकल लिटरेचर वो सारा 80s का प्रोड्यूस किया हुआ सारा, जो भी डोमिनेट कर रहा है 90s पे और आगे 20s पे। तो बात वही है कि मैं समझता हूँ कि जो क्रिसमस का पैगाम है और जो हजूर सल्लल्लाहु की सीरत तैयबा में भी है कि प्रॉफिटहुड और मैसेंजरशिप, और इसके अलावा जो आप यूं कह लीजिए अकीदा जो है, थियोलॉजी है, उसमें से अगर लोग निकाल लें तो पीछे प्रैक्टिस करने के लिए रह कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं करता, सही और बात खुदा को जरूरत नहीं है हमारी इबादत की, वो मोहताज नहीं है अपनी आप है। बिल्कुल अपनी अजमत की बड़ाई के लिए हमारी इबादत का मोहताज नहीं है। हाँ, वो हमारी अपनी बड़ाई और अजमत को हमारी सोशल कनेक्शन से क्या कहते हैं ना अपीयर कराता है। ठीक है ना, खुदा को किसी ने नहीं देखा मगर खुदा को खुदा के बंदों के जरिए लोगों ने फील किया, उस तक पहुंचे। तो बिल्कुल ऐसा। लोगों से कनेक्ट होंगे तो खुदा तक पहुंचेंगे ना। और मेरे ख्याल में क्रिसमस का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जिस तरह खुदा ने मसीह को जमीन पे भेज के अपनी जात, खुदा की जात ने थ्रू मसीह अपने आप को लोगों से कनेक्ट किया, इसी तरह हम क्रिसमस की खुशियों में अपनी जात को, अपनी खुशियों को लोगों को उसमें शेयर करके, उसमें शरीक करके, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके तो वो खुशियां बांटे भी। और बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील है कि चिराग जलाकर कोई रोशनदान के नीचे नहीं रखता बल्कि ऊपर रखता है ताकि सबको उसकी रोशनी पहुंचे। तो अल्लाह ताला ने अगर किसी के अंदर का चिराग जलाया हुआ है तो मेरे ख्याल में उसकी रोशनी उसके घर के साथ साथ उसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में भी फैलनी चाहिए। और आप ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अंदर के चिराग की रोशनी अपने आर्टिकल की शक्ल में, अपने टॉक्स की शक्ल में, अपने इंटरव्यूज की शक्ल में। सम टाइम लोग समझते हैं कि ये बंदा इंटरव्यू कर रहा है तो शायद ये खुद काबिल नहीं है, बल्कि काबिल लोगों के इंटरव्यू कर रहा है। काबिल लोगों के इंटरव्यू करना भी काबिलियत है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा वरना आपको तो सिर्फ टाइम नहीं मिलता। आप किसी भी अच्छे ट्रेनर के पास चले जाएं, किसी अच्छे एचआर मैनेजर के पास चले जाएं, वो आपको पूछेंगे हु आर यू, हाँ, मैं आपको क्यों इंटरव्यू दूं, आपकी आपकी हैसियत क्या है, आपकी वुकत क्या है। तो सम टाइम तो होता ये क्या है कि बिल्कुल थ्रू योर क्वेश्चंस आप दूसरे के अंदर कोई चिराग को जलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जलाए हुए चिराग से। तो सम टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू प्रोसेस में किसी क्वेश्चन से क्लिक होके उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आप यीशु मसीह का अंदाज देखें तो जब भी तो लोगों ने क्वेश्चन यीशु मसीह को अप्रोच किया तो यीशु मसीह ने उनका इंटरव्यू किया। बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल उस ऐसा छोटे से वो क्वेश्चन से यीशु मसीह ने उनकी पूरी जिंदगी को चेंज करके रख दिया। तो बहरहाल ये आज मैंने सोचा वैसे ही क्रिसमस है, आज शाम को आपने ज़ाहिर है फैमिली के साथ भी एंगेज होना है, फैमिली भी है, आज सेलिब्रेशन की नाइट है, इबादत की भी नाइट है आपकी। तो मैं ज़्यादा एंगेज नहीं रखूंगा आपको। मेरा ज़हन में था कि चलें इस गुफ्तगू के बहाने मैं आपकी खुशियों में शरीक हूँ और जो लोग अभी इसको देखेंगे वो भी हमारी यानी आपकी या क्रिसमस की खुशियां जो हैं यीशु मसीह की पैदाइश की, उसमें वो शेयरिंग अपना हिस्सा डाल दें। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई क्रिसमस है, कल काफी क्रिसमस कम्युनिटी घर से निकलेगी, बागों में जाएगी, रेस्टोरेंट में जाएगी, जू विजिट करते हैं, गार्डन्स हैं। तो जब भी आप देखें तो मैरी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप उनकी खुशियों को, मैंने देखा कि पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी ने भी बड़ा सफर किया रवैयों की वजह से। और फिर जो दहशतगर्दी की लहर आई है उसमें जब बम ब्लास्ट होता था तो उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं शहीद होते थे, उसमें क्रिश्चियन भी डेथ होती थी, सिख मजहब से भी डेथ होती थी, बाकी लोग। तो पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में और इसकी डेवलपमेंट में हर मजहब के मानने वाले का खून शामिल है। तो ये एक ऐसी सॉइल है जिसमें
हर मजहब के मानने वाले का खून जो है वो गिरा हुआ है इसके ऊपर, उसके अंदर जज्ब हुआ हुआ है। तो आई होप कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मजीद डेवलप करे, ग्रो करे। आज आप जरूरत से ज्यादा खुश शक्ल और खूबसूरत लग रहे हैं। कभी ये फील नहीं हुआ भाभी को जब आप अच्छी अच्छी खवातीन का इंटरव्यू करते हैं तो उन्होंने देखा हो कि आज मैंने आपको देखा था इंटरव्यू करते हुए, इस सवाल पे आप बहुत खुश नजर आ रहे थे, या आपके एक्सप्रेशन जो है उससे बात करते हुए इस तरह के थे, तो घर में कभी नहीं मसला, घर में इस वजह से कभी पाए, नोट करते हैं। घर में कभी इस वजह से पाए खाने की नौबत तो नहीं आई? नहीं ऐसे वो मैं कह रहा हूँ उनसे ज्यादा मेरे ख्याल आप नोट करते हैं और इस चीज का इजहार करते हैं। यस इट हैपेंस, पाए खाने का नहीं, लेकिन वो जो सवाल करने से है वो ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के साथ, जो कई मैंने बहुत अच्छे जो बुजुर्ग देखे हैं जिनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है, उनके साथ आप मेरा गुफ्तगू का अंदाज देखेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ बड़ी सतही गुफ्तगू होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ शायद मैं पहली दफा मिल रहा हूँ लेकिन कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया है। सो आई थिंक पाकिस्तान में क्रिसमस सेलिब्रेट करना इज वंडरफुल, स्पेशली बहुत सारे जो हमारे बहुत सारे बाहर लोग हैं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि यार वो कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो है वो उनकी क्या सूरत हाल है माइनॉरिटीज की। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते भी हैं जिनकी वजह से उन तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचती है, दुख होता है, हमें भी दुख होता है। और हम क्योंकि मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ इंडस, वी आर चिल्ड्रन ऑफ दिस सॉइल। रिलीजन से हमारा ताल्लुक बिल्कुल है, हम उस चीज के लिए हमारी आइडेंटिटी जो है वो इस धरती से जुड़ी हुई है। और इस धरती की बका, इस धरती की प्रोटेक्शन, इस धरती की डेवलपमेंट हमारी डेवलपमेंट है। अगर इस मुल्क में हम रहते हैं और जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा सारा मंत्र, मेरा कंटेंट ये है कि आपने इस माशरे को बेहतर बनाना है, इस माशरे को डेवलप करना है। और इसी तरह से पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है, दी प्रे फॉर पाकिस्तान, जितनी भी हमारी बातें होगी आज रात कल सुबह, इवन दो न्यू ईयर पे, वो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्म फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी के अदारों के लिए, दूसरी जो सारी मिनिस्ट्रीज हैं प्रोटेक्शन के, उन सब के लिए प्रे की जाती है। पर्पस ये है कि पाकिस्तान है तो हम सब है, और पाकिस्तान की बका हम सब की बका है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब लोग ये समझते हैं कि अच्छा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा तो जो क्रिश्चियन है वो उनको शायद कुछ नहीं होगा। भाई कैसे नहीं होगा, वैसे बिल्कुल। देखिए जो वतन से मोहब्बत है ना, वो माँ दूध के जरिए अपने बच्चे को पिला देती है, वो सिखाई नहीं जाती। तो वो हमसे जो माँ ने धरती माँ से जो मोहब्बत का दर्स था ना, वो अपने दूध में डाला है, वो अब हमारे खून में शामिल हो सके। या तो खून निकाल दें तो वो किसी तरीके से हो जाएगा, अदरवाइज तो वो जब तक हम हैं, जहां पे भी हैं, आप देखेंगे किसी भी खिते में वहां जाके पाकिस्तानियत जो है आपके अंदर से रहेगी और वो कभी नहीं निकलती। और पाकिस्तानी थी क्योंकि वो एक बाइबल मुकद्दस की बड़ी जबरदस्त आयत है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क के जो है वो उसके लिए बरकत चाहो, उसके लिए दुआ, क्योंकि तुम्हारे वसीले से उस मुल्क को जो है वो बरकत मिलेगी। मेरे ख्याल रोमियो में है किताब, खतूत में हमारे अल्लाह ने इस मुल्क के साथ रहने का अगर फैसला किया तो उसका रीजन ये था कि वी आर द लाइफ एंड सॉल्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जो हमारे बुजुर्गों ने मुख्य पदारों के जरिए सोशल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के काम किया, आई थिंक उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं वो कर पाता हूँ तो आई थिंक मेरे लिए पाकिस्तान का वो कर्ज होगा जो मैं चुका सकूंगा, और मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो। और मेरे ख्याल इसको इस नोट पे मैं खत्म करता हूँ कि हम लफ्ज माइनॉरिटी यूज करते हैं, तो एज फार एज क्रिश्चियन आर कंसर्न, दे आर नॉट माइनॉरिटी, दे आर जस्ट पाकिस्तानी लाइक अदर्स। माइनॉरिटीज तो हम सिर्फ वो कहते हैं ना, मर्दमशुमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि इस मजहब के मानने वाले इतने हैं इतने इतने। तो कहीं मुसलमान मेजोरिटी में होते हैं, कहीं मुसलमान माइनॉरिटी में होते हैं, फिर विद इन मुस्लिम कम्युनिटी एक फिरका मेजोरिटी में, एक फिरका माइनॉरिटी में। तो इट्स ओनली अ नंबर गेम, बट आई थिंक माइनॉरिटी it only has a numerical value, that's all. But as far as Christian are concerned, they are equally Pakistani, they are equal citizen.
और उनको अपने पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए किसी जस्टिफिकेशन को पेश करने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह आप ऐसे नहीं है ना कि मैं क्यों साबित करूं मैं मुहब्बे वतन हूं, भाई मैं पाकिस्तानी हूँ यही काफी है। मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, तो मैं मुहब्बे वतन हूँ, ये उसकी गारंटी है। ठीक है, इस पे एडिशनल मुझे कौन सी गारंटी देनी पड़ेगी अपने मुहब्बे वतन होने की? तो इस सेंस में मैं समझता हूँ हमें अपने रवैये बेहतर करने की जरूरत है। जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है, दैट्स ऑल, पीरियड, नथिंग एल्स। और इसको वो हमारे पॉलिटिकल निजाम में बाज का वो कहते हैं ना, जहाँ बहुत ज्यादा करप्शन होती है तो उसमें एक करप्शन ये भी थी माइनॉरिटी मेजोरिटी वाले मामला, इसको इतनी सीटें दे दो, इसको इतनी दे दो। इक्वालिटी के ऊपर रख के आप निजाम में जो इलेक्शन है, निजाम अदल है, उसको करें। आप ऑटोमन एम्पायर में देखें, बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे क्रिश्चियंस अपॉइंटेड थे, बीइंग अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो इस तरह अर्तुगरुल ड्रामे में भी देख लें कि वो जब वो सोगत को फतह करता है तो उसका जो खजांची होता है वो क्रिश्चियन होता है, तो उसको हटाता नहीं, कहते तुम ईमानदार हो, हमें सिर्फ ईमानदारी चाहिए, तो यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अर्तुगरुल उसी को फिर वो बना देता है चीफ फाइनेंस मिनिस्टर जो है। थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री में यह रहा है कि वैल्यूज फोकस की जाती हैं, मजहब नहीं, कि जहाँ वैल्यूज अच्छी हैं वही आपका मजहब है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन वही है आपकी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके घर वालों को, आपके दोस्त अहबाब को, आपको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। जो कम्युनिटी के लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। जिन अहबाब के मैसेज आप आज घर में होने की वजह से नहीं रिसीव कर पाएंगे उनको भी बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर किसी और वक्त प्लान करते हैं कोई अच्छी सी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, और दोस्तों को भी इनवाइट करते हैं, और उसको हम रखते हैं इंग्लिश में, जो हमारी गुलाबी इंग्लिश है, और ताकि जो हमारे इंटरनेशनल ऑडियंस है वो भी थोड़ा सा एंजॉय करे पाकिस्तानी उसमें पर्सपेक्टिव को, क्रिश्चियन कम्युनिटी के पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव को। तो थैंक यू सो मच, आई विल एंड इट हियर। कोई क्रिसमस कहना चाहें अपने आखिरी एक दो लोग? थैंक यू वंस अगेन, एंड मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। खास तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे क्रिश्चियन दोस्त हैं, देख रहे हैं डॉक्टर नईम मुश्ताक के जरिए से, उनको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्लीज हमारे मुल्क को और खास तौर पर अपने उन लोगों को जरूर दुआ में याद रखें जो फाइनेंशियली जो है वो या दीगर फैमिली इश्यूज की वजह से परेशान है। और आई होप कि आप अपना ये दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे और उनको वक्त देंगे। और अगर आप वालिदैन हैं तो प्लीज अपने बच्चों को वक्त दें, इससे बड़ा बेहतरीन वक्त नहीं है। So wish you all the best, happy Christmas and New Year, and may God bless you and continue to bless with you with His many blessings. Thank you so much. Inshallah. Thank you so much, and goodbye, and talk to you again. Inshallah. Thank you.